इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। आपने पंजाब कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है, 2 लोगों को ज्वाइन आपने करवाया है बीजेपी में, इससे भाजपा को कितना फायदा? बहुत बड़ा लाभ है। तरन तारण के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस समय मध्यावधि चुनाव लड़ रही है और इस बाईपोल में हमारे उम्मीदवार को इतनी बड़ी सपोर्ट कि कांग्रेस का सबसे बड़ा परिवार और माजे के बहुत बड़े जर्नैल जिन्होंने वहाँ पर किसानों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत काम किया और वहाँ के चुने हुए ब्लॉक समिति के अध्यक्ष हैं जो कि तरन तारण विधानसभा में, इसमें लगभग 4 बड़ी पंचायतें आती हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। क्योंकि ये परिवार कांग्रेस पार्टी का झंडा लगाकर पिछले 70 सालों से वहां तपस्या कर रहा था और उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए कि कांग्रेस पार्टी अब दाम वाली पार्टी बन गई है, जो दाम लगाएगा, जो बोली लगाएगा, वही कांग्रेस पार्टी का नेता बनेगा। और जगमीत सिंह ढिल्लों जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के स्पोक्स पर्सन भी हैं, युवा नेता भी हैं, उनका भाजपा ज्वाइन करना एक बहुत बड़ी जीत है। एक युवा चेहरा रोज जो कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब के टीवी चैनल्स पर, देश के टीवी चैनल्स पर बहस करते थे, आज उनका ही मोह भंग हुआ है कि किस तरह 1984 सिख कत्लो गारत के जख्मों को पी चिदम्बरम साहब ने दोबारा खरीदा और श्रीमती गांधी को बचाने का प्रयास किया है। जो गलती श्रीमती गांधी की थी उसे सेना पर डालने का घिनौना काम किया है। ये कभी सिख भूल नहीं सकते कि 1984 सिख कत्ल गारत में हम पंजाबियों के साथ, सिखों के साथ देश के 52 शहरों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने वोटर लिस्ट निकालकर एक एक करके जिंदा जलाया था। दिल्ली को और 52 शहरों को शमशान बना दिया था। तो उन जख्मों को पी चिदम्बरम साहब ने दोबारा खुरेदा है, जिसका पूरे पंजाब में बहुत रोष है और इनका आना बहुत बड़ी रणनीतिक भाजपा की जीत है। एक और सवाल आपसे, आपने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं का आपने नाम भी लिया और कहा कि वक्त है उनको भी कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा कि मैं राजा बडिंग और प्रताप सिंह बाजवा साहब से कहना चाहता हूं कि सत्ता की कितनी भूख है आपको, इसको त्यागिए। उस पार्टी की दास्ता कर रहे हैं जिसका दामन सिखों के खून से रंगा है, जिनके हाथ श्री हरमंदिर साहब पर हथौड़े चलाने, टैंक चलाने में लगे थे, जिन्होंने गुरुद्वारों को जला दिया, जिन्होंने वोटर लिस्ट पकड़कर 52 शहरों को शमशान बना दिया। राजा वडिंग साहब और प्रताप सिंह बाजवा सहित सभी कांग्रेस के नेताओं को मैं कहूंगा, इनकी दास्ता छोड़ दो, इनकी दास्ता से बाहर हो। क्योंकि ये वही पार्टी है जिसमें सिख कत्लो गारत की सजा याफ्ता सज्जन कुमार आज भी जेल में है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो जगदीश टाइटलर को शरण देती है, जो कहता है मैंने इतने सरदार मार दिए फिर भी मेरा क्या हुआ। ये वो पार्टी है जो HKL भगत, सज्जन कुमार, कमलनाथ जैसे खलनायकों को जिन्होंने महामंडित किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पार्टी के आज लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारी तादाद में पंजाब में आक्रोश स्वरूप, और आज कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है ना नीति है। आज पंजाब को इकोनॉमिक क्लचिस से निकालना है, यहां पंजाब को नशे के दौर से बचाना है, तो कोई नीति वाला नेता है या नीति जिसके साथ है, जो डिसाइसिव है, डायनेमिक है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। और ये आवाज आज जग जग की आवाज है, सभी ओर से एक ही आवाज आ रही है कि पंजाब के अंदर ना चाहिए आपदा, ना चाहिए कापदा, पंजाब मांगे भाजपा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं उनसे जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। क्या हुआ जो आपको बीजेपी में आना?
जी देखिए, मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता भी था, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी था। तो पिछले 4-5 साल से मैं काम कर रहा था, अच्छे से काम कर रहा था, और ये काफ़ी बार अनुभव किया कि ये पार्टी सबसे पहले तो एक परिवार की पार्टी है। कोई भी फैसला होता है वो पंजाब के कोई भी नेता नहीं करते। चलो उसके बाद वो बात भी कबूल ली भी, कोई बात नहीं भाई, 70 साल से एक परिवार चला रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके आगे देखा है कि जो मंत्री हैं, मंत्रियों के बेटे हैं, वही इस पार्टी में आगे आते हैं। मेरे जैसे आम कार्यकर्ता जिन्होंने एनएसयूआई में काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया, यहाँ तक कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस में भी काम किया, उनको पीछे धकेलने की ये राजनीति शुरू कर रहे थे। वो किसी शायर ने कहा था, ये कांग्रेसी इस कदर अपने वर्कर्स पर एहसान करते हैं, जनाब आंखें छीन लेते हैं और चश्मे दान करते हैं। ये हमारे साथ हुआ है, क्योंकि हमारे परिवार ने आजादी से लेकर आज तक 25 अक्टूबर 2025 तक कभी कांग्रेस का दामन छोड़ने का नहीं सोचा था। टेररिज्म था तो भी कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद था। अगर तरन तारण में 40 साल में एक बार कांग्रेस का विधायक बना तो भी कांग्रेस का झंडा हमने बुलंद रखा, कभी दल नहीं बदला। लेकिन आज देखा कि पंजाब में अगर आप सेवा भावना के साथ अपने पिछड़े हुए क्षेत्र में काम करना चाहते हो तो उस विचारधारा के साथ जुड़ना होगा जो सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है। वो विचारधारा जिसने एक पछड़े हुए गांव में, पछड़े हुए क्षेत्र में, पछड़े हुए जिले में गरीब लोगों के मकान, जब बारिश आती थी उनके मकान चोते थे, टिप टिप करके उनके मकान पक्के बनवाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री इस देश के नरेंद्र भाई मोदी ने किया। अगर आयुष्मान स्कीम शुरू की तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। ऐसे बहुत सारे काम है, मैंने पहले भी आपको बताया। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम लेकर आए, जैसे हमारे गुरु साहबानों ने फरमाया था, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, सो जेड़ा भेदभाव सदियों से चलता आ रहा था, लड़का लड़की का भेदभाव, लड़कियों की पढ़ाई का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। और मैंने इसके बारे में माननीय राष्ट्रीय महासचिव महामंत्री श्री तरुण चुग जी से बात की कि अभी कांग्रेस में हमारा दम घुटता है भाई, तो क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपने बच्चे जैसे मुझे अपने साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में आज शामिल किया है। तो जब तक तरन तारण विधानसभा क्षेत्र में, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रण लेता हूं, जब तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा सबसे बुलंद नहीं होगा तब तक मैं घर पे नहीं बैठूंगा। ये मेरा संकल्प है। मेरी पीठ के साथ भारतीय जनता पार्टी का डंडा और सर पे कमल के फूल का झंडा लेकर घर घर में जाऊंगा, गांव गांव में जाऊंगा और लोगों को यह बताऊंगा कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोला, जिस भारतीय जनता पार्टी ने छोटे साहिबजादों का जो शहीदी समागम है उसको लाल किले तक पूरे देश में, पूरे विश्व में उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई, उसको मनाया, अब उससे उस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का समय आ गया है। तो इसलिए मैंने और मेरे परिवार ने ये फैसला लिया था। चलिए ठीक है, वक्त बताएगा। और इन्होंने काफी कुछ सोचा भी है, अब देखना होगा कि जो कमिटमेंट ये कर रहे हैं इसको पूरा कर पाएंगे। किसान नेता हैं रणजीत सिंह जी, इनसे बात करते हैं। आप बीजेपी में आए, इसके पीछे वजह क्या है? मैं जी किसान नेता तो हूँ ही, पर ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਕੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं 4 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਿਆ, 5ਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ मेरी ਜਿਹੜੀ ब्लॉक समिति का चेयरमैन हूँ अब भी। और देखो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिदा कोई भी जिहदे उत्ते किसी का कोई कुंडा नहीं हैगा, अपनी मन मर्जी करते हैं। जिहड़ा वर्कर है वो कभी कांग्रेस पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकता।
ਬਸ ਇੱਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਣਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਵਾਚਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, JP ਨੱਡਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ BJP ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਝੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਘਰ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ BJP ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪੰਥਕ ਹਲਕਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ BJP ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ बुलंदियां छुआंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो चलिए, आप सुन रहे हैं, इन्होंने कहा कि दरअसल इन दोनों लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस में इन लोगों का दम घुट रहा था, इसलिए ये मजबूर हो गए कांग्रेस छोड़ने पर। हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा, जिस तारण की बात कर रहे हैं उसमें इन लोगों को कितनी कामयाबी मिलती है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।